हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीत का फीवर। मैं मिल्की जैन आज आपके सामने पर्यावरण की टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 लाई हूँ, जिसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हमारे सीटेट और टेट में पूछे गए हैं। इसमें से 2 से 3 नंबर का ज़रूर पूछा जाएगा। सो इसकी तैयारी आप अच्छे से कीजिए। ये टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सजीव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सजीव नहीं है? वृक्ष, फूल, मशरूम, बादल। तो कौन सी सजीव नहीं है? हमारे बादल। सभी सजीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है? सभी सजीव को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से मिलता है? पौधे से, जंगल से, कृषि से, इनमें से नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? पौधों से। एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं एवं छोड़ता है? एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता व एवं छोड़ता है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले हम ऑप्शन देखते हैं। 72 बार, 25 बार, 15 से 18 बार, 10 से 12 बार। तो हमारा करेक्ट आंसर है 15 से 18 बार। अब हम देखते हैं हमारा छिपकली में श्वसन अंग है। छिपकली में श्वसन अंग है त्वचा, फेफड़ा, बातक, गिल। तो हमारी छिपकली में कौन सा श्वसन अंग है? फेफड़ा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? जड़ों के द्वारा, तने के द्वारा, फूल के द्वारा, पत्तियों के द्वारा। तो हमारा कैसा होता है? पत्तियों के द्वारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन अंग है त्वचा, वक्र, फेफड़े आते हैं। तो जंतुओं का सबसे अक्र कौन सा है? वक्र, किडनी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया को दर्शाता है? कॉकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना, ये भी है। सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद हो जाना, मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करता है? निम्न में से कौन अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करता है? छिपकली, मेढक, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? दोनों, ऑप्शन सी। हम बढ़ते हैं आगे। कंधे व कूल्हे में पाए जाने वाली संधि है। कंधे व कूल्हे में पाए जाने वाली संधि है हिस संधि, कंदुक-खलिका संधि, अचल संधि, धुराग संधि। तो हमारा क्या आंसर है? कंदुक-खलिका संधि। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केंचुआ पेशियों एवं सूख की मदद से रेंगता है। मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है। मेढक तैरता भी है और फुदकता भी है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? केंचुओं में पेशियों एवं सूख की मदद से रेंगता है, सही है। मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है, ये भी करेक्ट है। थर्ड, मेढक तैरते भी और फुदकते भी, ये भी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? बी, पहला, दूसरा, तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बच्चे को जन्म देता है? निम्नलिखित जानवरों में से बच्चे को जन्म देता है चमगादड़, व्हेल मछली, सील या ये सभी? तो हम देखेंगे चमगादड़ भी देता है, व्हेल मछली भी देती है, सील भी देती है। तो क्या आंसर आ जाएगा? ये सभी। निम्नलिखित में से किस पौधे में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है? गुलाब, पत्थर चट्टा, शकरकंद, आलू। निम्नलिखित में से किस पौधे में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है? तो हमारा आंसर क्या है? पत्थर चट्टा। कौन सुमिलित नहीं है? केंचुआ त्वचा, पसीना त्वचा, मच्छर कान, सांप कंपन। तो हमारे से कौन सा सुमिलित नहीं है? मच्छर कान। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं क्योंकि
पक्षी एक ही वक्त में दो अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं क्योंकि वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं। इससे सिर के दोनों तरफ आँखें होती हैं। इनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती क्योंकि इनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। ये करेक्ट आंसर है। प्लीज़ मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है? मनुष्य की कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है? कंदुकखलिका संधि, हिज संधि, अचल संधि या ध्रुव संधि? तो हमारा करेक्ट आंसर है हिज संधि। मनुष्य के सिर या खोपड़ी की अस्थि गति नहीं करती क्योंकि इनमें पाई जाती है। मनुष्य के सिर खोपड़ी की अस्थि गति नहीं करती क्योंकि इसमें पाई जाती है अचल संधि, कंदुकखलिका संधि, दुराग संधि, हिज संधि। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है अचल संधि। अचल संधि होती है, वो गति नहीं करती। निम्नलिखित में से कौन सा या से जानवर अपने क्षेत्र को अपने मल मूत्र की गंध से पहचान लेते हैं? निम्नलिखित में से कौन से जानवर अपने क्षेत्र को अपने मल मूत्र की गंध से पहचान लेते हैं? कुत्ता, बाघ, शेर, सभी? तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? सभी। कुत्ता भी पहचान लेता है, बाघ भी और शेर भी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? सभी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे जब श्वास लेते हैं तब ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं। कि व्हेल और डॉल्फिन स्वच्छ वायु लेने के समय पर समुद्र से बाहर आती हैं। सांप फेफड़े से सांस लेते हैं। तो कौन सा इसमें से हमारा असत्य है? सभी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते क्योंकि कुछ जीव जंतु अपना भोजन पौधों से या मांसाहार से या किसी और पर रह के डिपेंड होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन के रूप में बाहर निकाल देते हैं। पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थ को ऐसे भाग में इकट्ठा कर लेते हैं जिससे उनकी हानि ना पहुँचे। उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? उपयुक्त दोनों, जिसमें पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन के रूप में बाहर निकाल देते हैं। और सेकंड था हमारा, पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थ को ऐसे भाग में इकट्ठा कर लेते हैं जिसको उनको हानि ना पहुँचे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सील मछली स्तनधारी है क्योंकि उड़ नहीं सकती, जल में रहती है, मांसाहारी है या बच्चे को जन्म देती है? तो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चे को जन्म देती है। उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफ़ेद ही देख पाते हैं क्योंकि ये हैं उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं क्योंकि ये हैं नवचर, रात्रिचर, उभयचर, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? हमारे रात्रिचर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाज, गिद्ध, चील जैसी पक्षियाँ अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं क्योंकि बाज, गिद्ध और चील जैसी पक्षियाँ अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं क्योंकि वे आसमान में ऊपर उड़ते हैं। वे बहुत तेज उड़ते हैं। उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है। उपयुक्त सभी। तो उनका क्या आंसर है हमारा? उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के, जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो टेट में आए हुए हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है हमारा? बताए। समुद्र जल, वर्षा जल, पर्यावरण या हरे पौधे? तो सही आंसर है हमारा हरे पौधे। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है, बच्चे देता है। ये रिपीट क्वेश्चन है तो इसमें क्या है? ये यूपी टेट जून 2013 में आया था क्योंकि वो बच्चे देता है। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर ही कर लेती है। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेती है। चींटी, मच्छर, रेशम का कीड़ा कि मधुमक्खी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? रेशम का कीड़ा।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकालने वाली गैस है। ये हमारा यूपी टेट नवंबर 2013 में पूछा था। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकालने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यह हमारे उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य अपने दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करता है। मतलब मनुष्य व पौधे दोनों ही ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब निकालते हैं। सेकंड पॉइंट है मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है। पौधे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। तो हमारा क्या आंसर होगा इसका? उपयुक्त में से कोई नहीं, हमारा डी ऑप्शन, सी ऑप्शन है हमारा। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का दोनों का निष्कासन करते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जैसे रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तो पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे CTET में पूछा गया था। यदि हम पक्षी का अवलोकन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण ये है कि यदि हम पक्षी का अवलोकन करते हैं तो ये पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण ये भी है कि इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। इनके कान ढके होते हैं तो वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के दो नेत्र होते हैं। हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या है? अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये CTET के क्वेश्चन है सारे जो लास्ट ईयर से आए हैं हमारे। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। वे अंडे देते हैं। वे जहरीले होते हैं। वे भूमि जल दोनों में रह सकते हैं। क्वेश्चन रिपीट करती हूँ दोबारा। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वे अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? पहला कौवा, दूसरा कोयल, मैना, उल्लू। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा हमारा? उल्लू। ये सितंबर 2014 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पक्षियाँ हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुने अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं चील, बाज, गिद्ध, कौवा, मोर, कौवा, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? चील, बाज, गिद्ध। कुछ जानवर जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे हैं बैंगनी और नीली, हरा और पीला, काला और सफ़ेद, और लाल और संतरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो रात में देख सकते हैं काला और सफ़ेद। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जिस जानवर के भारी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के भारी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों में भारी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। जिन जानवर के भारी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? केवल फर्स्ट और सेकंड सही है। जिन जानवर के मतलब कान दिखते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के भारी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ये दोनों हमारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रात में जगने वाले जानवर
हर चीज़ को हर रंग में देख सकते हैं, केवल काला और सफ़ेद में ही देख सकते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं, केवल लाल रंग में देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर केवल काले और सफ़ेद में देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि जुलाई 2013 में सीटेट में आया था। उड़ न सकते हैं, पक्षियों की आँखों की पुतली नहीं घूम सकती, पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं, उनके कान पंखों से ढके रहते हैं। इसका आंसर क्या है? पक्षियों की आंखें की पुतलियां घूम नहीं सकती। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रिया का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है? निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रिया का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिल सकता है? वृद्धि और भोजन, प्रजन और भोजन, प्रजन और अनुकरण, और वृद्धि और प्रजनन। अब दोबारा ऑप्शन सुनिए। वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अनुकरण, वृद्धि और प्रजनन। इसका आंसर क्या है? वृद्धि और प्रजनन। प्लीज़ मेरी टेस्ट सीरीज़ अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। प्लीज़ आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए।